इसमें देखो, ये चैप्टर हमारे पास है, ये है हेलो एल्केन्स और दूसरा है हेलो एरीन्स। ये 10वां चैप्टर है, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए इस समय के सिलेबस के हिसाब से तो 6ठे नंबर पर है। ठीक है, इसमें पहले कुछ जो क्वेश्चन आते थे वो 4 अंक के आते थे, तो इस समय बढ़ करके आएंगे, यानी कि इससे ज्यादा नंबर के आएंगे इसमें से, है ना। यहाँ पर देखो बेटा, जो हमने अभी तक पढ़ाई कर ली वो 43 नंबर की हमने पढ़ाई कर ली, है ना। जो इससे पहले वाला पार्ट होता था इनऑर्गेनिक, उसमें 43 नंबर का आएगा। जो 5 चैप्टर हमारे पास है उसमें 43 नंबर का आएगा, 27 नंबर इसमें से आएंगे, तो टोटल मिलाकर के हो जाएंगे 70 नंबर। ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक जो पार्ट है वो 27 नंबर का। अब क्या परिवर्तन होता है वो अलग चीज है, लेकिन इससे पहले ऐसी कंडीशन थी, तो ये 4 अंक का होगा, होता था। अब परिवर्तन हो जाएगी इसमें। तो इसमें देखो बेटा, पहले हम क्या करेंगे, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पढ़ेंगे, क्या है हेलो, है ना। दूसरा है इसमें देखो हाइड्रोकार्बन, जो टॉपिक होंगे इसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन के हैलोजन वितरणों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, उसमें वर्गीकरण कितने प्रकार के हो सकते हैं। दूसरा है हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन्स हो गया, और एल्किल हैलाइड्स पढ़ेंगे। ठीक है ना। हेलो एल्केन की न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो एल्केन्स की न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को त्रिविम रासायनिक व्याख्या करनी है। उसके बाद हेलो एल्केन के उपयोग क्या होंगे, और हेलो एरीन्स क्या है, और पॉली हेलोजन्स यौगिक क्या होता है। इतने टॉपिक हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं बेटा, हेलो एल्केन्स क्या है। यदि हम देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से हो सकती है कि हेलो एल्केन क्या है। एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्न को ही हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन्स कहते हैं। तो दो शब्द हैं बेटा, पहले हम इसको समझते हैं कि हेलो, यहाँ पर यदि देखेंगे हेलो एल्केन है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो बना हुआ है हेलो शब्द से, तो यहाँ हेलो शब्द का मतलब क्या हुआ, हेलो शब्द से मतलब है बेटा इसका हेलोजन से। तो हेलोजन क्या होता है, किसी को मालूम है बेटा हेलोजन क्या होता है, कोई बता क्लोरीन, सकता है। प्रोटीन, आयोडीन और एस्पिरिन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो, जो हेलोजन एक प्रकार के पूरी फैमिली है, हेलोजन फैमिली है, पूरी की पूरी क्या है, हेलोजन फैमिली है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, हेलोजन फैमिली। तो हेलोजन फैमिली ध्यान रखना। तो हेलोजन फैमिली हमेशा आपको याद रखना है, कौन कौन से होते हैं। ये होता है फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, और एस्टिटीन होता है। ये पूरी हेलोजन फैमिली में हेलोजन परिवार के तत्व है। एक तो शब्द आ गया हेलो, और दूसरा क्या है, एल्कीन शब्द है। दूसरा क्या है, एल्केन शब्द, इनसे मिलकर के बना हुआ एल्केन्स। तो एल्केन्स क्या होता है, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है ये मैं सभी को बता चुका हूँ। क्या होता है बेटा जनरल फॉर्मूला, माने फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का, कोई बताएगा। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये होता है बेटा जनरल फॉर्मूला, है ना। ये देखो, ये हमारे पास क्या है, एल्केन है, ये हेलोजन है, और ये एल्केन है, CnH2n+2। यानी कि एल्केन क्या हो सकते हैं, यदि हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एन की वैल्यू यदि 1 रखते हैं तो ये आ जाता है CH4, ये है बेटा एल्केन। यहाँ पर देखेंगे तो C2H6, ये एथेन हो गया। C3H7, हाँ सॉरी एसिड, C4H10, है ना। ये सारे हमारे पास क्या है, एल्केन। ये कहता है देखो, एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न, जो एल्केन है, जैसे मान लीजिए इसमें हमने क्या किया, ये एल्केन लिया CH4, और इसका हैलोजन व्युत्पन्न मीन्स ये हैलोजन ने इसको क्या कर दिया, प्रतिस्थापित किया। देखो, यहाँ पर हमने CH3 लिया, और Cl, इस Cl, एक Cl यहाँ चले गया, और इसका HCl निकल गया, व्युत्पन्न एल्केन का के हैलोजन व्युत्पन्न को ही हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। अब जो हमारे पास ये CH3Cl बना, ये हैलोजन, ये क्या है बेटा, ये हेलो एल्केन, ये है हेलो एल्केन, हैलोजन एल्केन का हैलोजन व्युत्पन्न।
तो एल्केन का हाइड्रोजन व्युत्पन्न होता है ये वाला। इसके बाद दूसरा देखेंगे तो CH3 CH2 Cl हो सकता है। तीसरा हो सकता है CH3 CH2 CH2 Cl हो सकता है। ये क्या है? एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न है। एल्केन था और उनके हैलोजन व्युत्पन्न ये हो सकते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न। क्लियर? ऐसे हेलो एरिन्स होता है। हेलो हेलो एरिन्स क्या होता है? यहाँ पर हेलो शब्द तो किसके लिए है? हेलोजन ग्रुप की। हेलोजन फैमिली के लिए। यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन, इनका परमाणु क्रमांक भी हमें पता होना चाहिए। यदि हम इसका परमाणु क्रमांक देखेंगे तो किस प्रकार से होगा? इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 9। ठीक है ना? इसका 35 17 सॉरी 35 कह रहा हूँ, 17 होगा। 35 को परमाणु ये होगा 35 53। ठीक है ना? बाकी आगे देख लेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इनके परमाणु क्रमांक भी याद रखना है आपको। तो देखो बेटा, हेलोजन और एरीन है। एरीन शब्द यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड से बना हुआ है ना? एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है बेटा? यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग होती है। ये है हेलो। इसको हम क्या कहते हैं? ये है हेलो। ये एरीन है। इसको क्या बोलेंगे? एरीन। एरीन माने बेंजीन। इसको बनाने का तरीका क्या है बेटा? दो आमने सामने एक लाइन खींचो। देखो, यह सीखना जरूरी है। एक लाइन हमने यहाँ खींची, एक लाइन यहाँ खींची, और इन दोनों को ऐसे मिला देते हैं। आधा मंदिर ऊपर बना देते, आधा नीचे, है ना? और यहाँ बीच में एक गोला खींच लेते हैं। तो ये बेंजीन रिंग हो गया। ठीक है? अब इस पर क्या है? एक हेलोजन लग जाए यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा? देखो, एरोमेटिक यौगिक के हेलोजन व्युत्पन्नों को हम क्या कहते हैं? हेलो एरिन्स कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन हो सकता है। बेंजीन रिंग के ऊपर Cl लगा दो, क्लोरोबेंजीन हो सकता है। ब्रोमोबेंजीन हो सकता है, बेंजीन रिंग के ऊपर ब्रोमीन लगा दो। ये सारे के सारे क्या हैं? हेलो एरिन्स। तो हमने दो चीजों की डेफिनेशन समझ लिया कि हेलो एल्केन्स किसे कह सकते हैं और हेलो एरिन किसे कह सकते हैं। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल चैप्टर्स हैं, इसको समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना? तो चलो अब शुरू करते हैं बेटा। इसमें पहला नंबर है इसका कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के हेलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण। ठीक है ना? जो हाइड्रोकार्बन हैं के हेलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण, यानी कि जो हेलोजन व्युत्पन्न है उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक है ना? और वर्गीकरण का करने का तरीका ये है हमारे पास। ये कहता है कि जो कार्बन श्रृंखला की प्रकृति के आधार पर, जो कार्बन की श्रृंखला है उसकी प्रकृति का आधार। देखो, कार्बन की श्रृंखलाएं अलग अलग प्रकार से हो सकती हैं। जैसे मानो एक सीधी कार्बन श्रृंखला है, ऐसी कार्बन श्रृंखला है ना, जिसको हम नॉर्मल कार्बन श्रृंखला कह सकते हैं, एन स्मॉल एन कह सकते हैं, नॉर्मल कार्बन श्रृंखला। ठीक है ना? यहाँ पर यदि देखेंगे तो यदि कार्बन श्रृंखला के आधार पर देखेंगे तो एलिफेटिक जो हेलोजन है, यौगिक है, वो तीन प्रकार के होते हैं बेटा, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। किसके आधार पर? कार्बन श्रृंखला के आधार पर। ठीक है ना? तो पहले क्या हो सकते हैं? यदि हम इसको देखेंगे तो किस प्रकार के हो सकते हैं? पहला होता है प्राथमिक एल्किल हैलाइड। पहला क्या बेटा इसमें? इसमें यदि हम पहले नंबर को देखेंगे तो कौन सा वाला है? प्राथमिक एल्किल हैलाइड्स, है ना? तो प्राथमिक को हम क्या, प्राथमिक शब्द को हम लिख सकते हैं बेटा, ये अधिकांश लिखा भी जाता है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड को हम क्या कहते हैं? 1 डिग्री कहा जाता है, 1 डिग्री। ठीक है ना? 1 डिग्री। और ये होगा एल्किल हैलाइड। क्या होगा? एल्किल हैलाइड 1 डिग्री। 1 डिग्री। अब इसको समझेंगे किस प्रकार से उगते हैं। ये कहता है कि माना हमारे पास हेलो एल्केन है। जिन हेलो एल्केनों में क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु एक प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इसमें जो क्या होगा, जो हाइड्रोजन परमाणु होगा वो किससे जुड़ा होगा? प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहा जाता है। इट मींस प्राथमिक का मतलब हो गया जो प्राथमिक कार्बन परमाणु, जैसे मान लीजिए हमने CH3 लिया,
पहला एग्जांपल ले लेते हैं इसका CH3Cl। अब इसमें प्राथमिक कार्बन परमाणु इस टाइप से देख सकते हैं हम लोग, यहाँ जुड़ा सीधे डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ, तो इसको कहते हैं 1 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ पर कार्बन किस, ये क्लोरीन किससे जुड़ा हुआ, सीधे कार्बन से जुड़ा, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है ना, ये प्राथमिक कार्बन है बेटा। दूसरा यदि हम और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3, CH2 और Cl। तो यहाँ पर भी देखोगे तो ये प्राथमिक कार्बन परमाणु है, इससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये भी 1 डिग्री हो जाएगा। यदि इससे और भी देख सकते हैं, इसके और भी तत्व हो सकते हैं, है ना, जैसे माना हमने कहा CH3, CH2, CH2 और Cl लगा दिया। ठीक है, ऐसी दशा में भी ये हैलोजन किससे जुड़ा हुआ है, प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कह सकते हैं। अब एल्किल हैलाइड का मतलब क्या हुआ बेटा, एल्किल ग्रुप है और हैलाइड्स है। हैलाइड जरूरी नहीं है कि ये CH3 CH2 Cl हो, ऐसे हो सकता है CH3 CH2 F भी हो सकता है, CH3 CH2 Br भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है, यानी कि CH3 CH2 I भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, जिससे जो है डायरेक्ट क्या होगा, जो हेलोजन परिवार है वो डायरेक्ट प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो। ठीक, क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। इस प्रकार से हम इनको प्राथमिक एल्किल हैलाइड कह सकते हैं। अब जो द्वितीयक एल्किल हैलाइड्स, द्वितीयक एल्किल हैलाइड्स में होता क्या है, मान लीजिए हमने कहा द्वितीयक एल्किल हैलाइड है, तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड क्या होंगे, जो सेकेंडरी, जिसको हम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कह सकते हैं, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड्स। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स क्या हो सकता है बेटा, तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स में होता क्या है कि जो हमारे पास क्या होंगे, हैलोजन परिवार होगा। यहाँ पर ध्यान रखना है कि हैलोजन जो परमाणु होगा, एक द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। द्वितीयक कार्बन परमाणु, द्वितीयक कार्बन परमाणु किसे कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कार्बन है और इस पोजीशन पर H जुड़ा हुआ है, यहाँ क्या जुड़े हुए हैं, CH3 CH3, दो एल्किल ग्रुप जुड़े हो। ऐसा कार्बन परमाणु जिस पर दो एल्किल ग्रुप जुड़े हो, देखो यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप ये है, एक एल्किल ग्रुप है, इसको बोलते हैं बेटा द्वितीयक, है ना, द्वितीयक कार्बन परमाणु। और यदि इससे क्या हुआ, इसमें तो एक ही का एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है, देखो जो यहाँ पर हमारे पास प्राथमिक कार्बन होगा, ऐसा कार्बन परमाणु जिसमें एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो। ठीक है ना, ये देखो ये एक एल्किल ग्रुप है, सब में एक एल्किल ग्रुप दिखाई देगा, है ना। लेकिन इस कार्बन परमाणु से दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, द्वितीय कार्बन परमाणु, है ना। द्वितीय कार्बन परमाणु से जब हाइड्रोजन परिवार जुड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड्स। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH3 और यहाँ CH हो गया और Cl, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH CH3, है ना, और इस पर हम ऊपर Cl लगा दें, देखो ये है, ये भी हमारे पास द्वितीयक क्या होगा, द्वितीयक एल्किल हैलाइड्स होंगे। माने ऐसा कार्बन परमाणु, ये देखो ऐसा कार्बन परमाणु जिसमें दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, है ना, और इस कार्बन परमाणु से फिर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये द्वितीयक 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स होते हैं। ठीक, तीसरा देखो बेटा, अभी हम इनके नाम भी सीखेंगे, कैसे कैसे इनके नाम बताए जाएंगे। ठीक है ना, तीसरा देखो, ये कहता है तृतीयक एल्किल हैलाइड। अब तृतीयक एल्किल हैलाइड क्या होगा, ऐसा कार्बन परमाणु जिसमें तीन एल्किल ग्रुप जुड़े हो। देखो एक एल्किल ग्रुप ये हो गया, एक एल्किल ग्रुप ये हो गया, एक एल्किल ग्रुप ये हो गया। ठीक है ना, ये CH3 हो गया, और इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हैलोजन परिवार ये है। यानी कि इसमें हम, इसकी परिभाषा क्या होगी, हाइड्रोजन परमाणु एक तृतीय कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा उसको, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या तृतीय एल्किल हैलाइड्स, ये है हमारे पास। तो तीनों एल्किल हैलाइड्स हमने पढ़ लिए। कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, देखो प्राथमिक में क्या हो रहा था, प्राथमिक में ये आ रहा था, देखो CH3 Cl हो गया,
है ना। CH3 CH2 Cl हो गया, CH3 CH2 CH2 Cl हो गया। इसमें देखो बेटे, एक जो कार्बन परमाणु है इससे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये पूरा पूरा एक एल्किल ग्रुप। इस कार्बन परमाणु से ये पूरा एल्किल ग्रुप। इससे यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा होता है, एक ही कार्बन परमाणु इस इसको, है ना। तो यहाँ पर भी है 1 डिग्री। द्वितीयक क्या होगा? द्वितीयक कार्बन परमाणु होगा, जैसे मान लीजिए हमने जिस पर दो क्या हो जुड़े होंगे, ये देखो CS पे, इस पे दो जुड़े हुए हैं एल्किल ग्रुप, एक एल्किल ग्रुप पे जुड़ा हुआ है, एक एल्किल ग्रुप पे जुड़ा हुआ है, और इससे Cl लगा हुआ। तृतीयक में क्या हुआ? C है, इसमें तीन एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये क्या कहलाएगा हमारे पास? तृतीयक एल्किल ग्रुप। बस ये तीन प्रकार के हमारे पास क्या होंगे? एल्किल ग्रुप। क्लियर? तो ये हो गया। अब यदि हम थोड़ी सी और आगे चलते हैं इसमें, तो ये हमने वर्गीकरण पढ़ा। वर्गीकरण के आधार पर हमने तीन प्रकार से इसे माना, एलिफेटिक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल। ठीक है ना। अब इनके फॉर्मूले आप लोग देख लेंगे। उसके बाद होता है बेटा एक हेलो एल्कीन्स होता है। एल्कीन्स में जहां डबल बॉन्ड आता है, यहाँ पर एन होता है, एल्केन होता है, एल्कीन्स होता है, अल्काइन होता है ना। तीन चीजें होते हैं। एन का मतलब जहां सिंगल बॉन्ड होता है, इन का मतलब जहां डबल बॉन्ड होता है, और आइन का मतलब जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये आ जाता है। तो यहाँ पर है हेलो एल्कीन्स। हेलो एल्कीन्स का मतलब क्या हुआ? ठीक है ना। जहां क्या होगा? एल्कीन्स तो है, तो एल्किन है ना। हेलो, लेकिन इसमें हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ। तो यदि हम एल्कीन को लिखते हैं तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास एल्कीन है, एथीन है। इस पर हाइड्रोजन व्युत्पन्न बना सकते हैं हम इसका, बन सकता है। देखो जैसे CH3 सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ Cl लगा दो, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? एल्कीन, है ना। हेलो एल्कीन्स हो जाएगा। इसको वाइनिल क्लोराइड भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको? वाइनिल क्लोराइड। क्लोराइड ये दूसरा नाम है इसका, वाइनिल क्लोराइड। ठीक है ना। वैसे इसका नाम क्या है? क्लोरोइथेन भी कह सकते हैं। इसी टाइप से और भी एल्कीन बन सकते हैं, है ना। हेलो, उसी इसके बाद देखो बेटा इसमें ये कहता है हेलो एल्काइंस। तो हेलो एल्काइंस क्या हो सकता है? यदि हम इसमें देखेंगे तो हेलो एल्काइंस क्या हो सकते हैं? यानी कि जिसमें आयन ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे मान लीजिए सी एल्काइन होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे CS ट्रिपल बॉन्ड CS, ये एल्काइन है, एथाइन है ना। इस पर हम क्लोरीन लगा दें तो हम क्या, किस प्रकार से लगता है? CH C और Cl लगा दें ऐसे, है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? ये भी हमारे पास एल्काइंस हो सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के हैं। उसके बाद है एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण। जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं बेटा, इनका वर्गीकरण पुनः अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण तो हमने पढ़ लिया, चलो ठीक है। ठीक है ना। यहाँ पर होना था एक टॉपिक और बचा बेटा इसमें, वह है जो हमारे पास, जैसे मान लीजिए एरोमेटिक हैलोजन यूनिट, है ना। एरोमेटिक हैलोजन यूनिट, एरोमेटिक, ये छूट गया था इसमें से, एरोमेटिक हैलोजन यूनिट, हैलोजन डेरिवेटिव्स भी कहते हैं बेटा उनको, डेरिवेटिव्स। ओ, चलो डेरिवेटिव है ना, हैलोजन डेरिवेटिव। तो इसमें क्या होता होगा, है ना। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नाभिकीय हैलोजन द्वित्वंत, और दूसरा होता है पार्श्व श्रृंखला हैलोजन द्वित्वंत। देखो नाभिकीय हैलोजन द्वित्वंत क्या हो सकता है? जो नाभिक में लगे हुए हैं, जैसे मान लीजिए सपोज हमने कहा एक बेंजीनिंग है, ये बेंजीनिंग हमारे पास है ना, ये बेंजीनिंग है, इस टाइप से बना दी। तो इस नाभिक पर जो लगा हुआ है, जैसे मानिए ये देखो ये नाभिकीय है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया, दूसरा में से भी ले सकते हैं, देखो ये ब्रोमीन ले लिया, है ना। इनकी पोजीशन है बेटा, इन पोजीशन को बताऊंगा मैं आपको, है ना। यहाँ पर हो सकता है, तीसरा हो सकता है ऐसे, मान लीजिए टॉलिन है, क्या है? टॉलिन है, और इस पर ब्रोमीन लगाओ। किसी को कुछ पूछना है बेटा तो पूछ लेना। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है।
जिनको हम कह सकते हैं न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स। क्या बोल सकते हैं इसको? न्यूक्लियर, इनको बोलते हैं न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स। न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स ये है, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स है। इसी के आधार पर दूसरा होता है पार्श्व हैलोजन, पार्श्व श्रृंखला हैलोजन डेरिवेटिव विच वन, है ना। तो साइड चेन, जो दूसरा होगा साइड चेन बोलते हैं उसको, है ना। तो किस प्रकार से हो सकता है? जैसे मान लीजिए हमने बेंजीन लिया, है ना, लेकिन अब वो रिंग पर नहीं है। किस पर नहीं है? रिंग पर नहीं, पार्सली जुड़ा हुआ CH2Cl जुड़ा तो है, लेकिन इस CH2 के साथ लगा हुआ है, रिंग से लेने हुआ है। तो इसको बोलते हैं बेटा जो पार्सली होगा, या साइड चेन कह सकते हैं इसको, साइड में, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। क्या होगा? हैलोजन डेरिवेटिव्स ये है, इस साइड में लगा हुआ। दूसरा और एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे हम क्या कर सकते हैं, ये बेंजीन रिंग लो और इस बेंजीन रिंग पर एक CS लगा दो, Cl2 लगा दो, ये हो गया, ठीक है ना। और भी हो सकते हैं बहुत सारे हमारे पास हेलोजन डेरिवेटिव्स है। इस प्रकार से ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है। ये केवल जनरल इंट्रोडक्शन था बेटा इनका, किस प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, तो पहला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि CX बॉन्ड, जो CX बॉन्ड है, अवंध के कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। देखो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी संकरण अवस्था देखनी पड़ेगी। चलो पहले हम संकरण को समझते हैं। संकरण होता क्या है, ठीक है ना। इसमें संकरण या हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है ना, या संकरण क्या है। देखो संकरण और ये हाइब्रिडाइजेशन है, ये होता क्या है। यहाँ पर संकरण बहुत सिंपल चीज है। पहले देखो कार्बन को देखते हैं, कार्बन को समझने की कोशिश करते हैं। कार्बन में, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है बेटा? पहले कार्बन को समझते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? एटॉमिक नंबर कितना है इसका? है सर। कितना है? 6, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम, तो देखो कैसे आता है, 1s2 2s2 2p2, ऐसा आता है। वैसे भी देखा जाए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभी 2 और 4 लिखा जाता है। इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है कि नहीं? ये अंदर वाली कक्षा, ये बाहर वाली कक्षा, 4 है, ठीक है ना। अब इसको यदि देखा जाए बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं, तो यहाँ पर आएगा 2s2, पहले मैं इसको ले रहा हूँ, इतना केवल इतना ले रहा हूँ, है ना, और 2p2 ले रहा हूँ। p में देखोगे, s में देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। p में देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने बेटा p में? कितने इलेक्ट्रॉन है? p में 2 है कि नहीं है? 2 है ना? 3 है? दो दो। इलेक्ट्रॉन 2 है, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई। यदि हम कार्बन को देखेंगे बेटा, सबसे पहले समस्या क्या आई, ये समस्या आई है उनके पास कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। हम जनरली क्या कहते हैं, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा? कौन बताए? कार्बन माइनस की माइनस -2 होती सर। -2 होती है। और कोई बच्चा बताओ बेटा?
कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कोई बताओ बेटा। राहुल ने बताया -2। और बच्चे बताओ बेटा। किसी को नहीं मालूम? 11 है? किसने बताया बेटा? कितनी होती है? एक 4 भी आई। 4 होती है। और कोई बच्चे बताओ बेटा। मीन्स कार्बन की संयोजकता किसी को पता नहीं है ना, जबकि मैंने 11 वालों को तो काफी अच्छे ढंग से बताया था आज। ठीक है ना। देखो बेटा, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ये परफेक्टली मान के चलो। और क्यों होती है? देखो, साइंटिस्टों के साथ भी ये समस्याएं आई। देखो बेटा, जब भी बॉन्ड बनते हैं तो बॉन्ड वहां बनते हैं जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ उनको समस्या क्या लगी? यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल 2 है, 1 और 2, है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 2 है। लेकिन समस्या क्या हुई? अब समस्या देखो, यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 2, लेकिन इसकी संयोजकता आ रही 4। तो कैसे होगा? फिर उन्होंने इसको समझा कि ऐसा नहीं है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। क्या है? इसकी कार्बन की ग्राउंड स्टेट है। इसके बाद इसके पास जैसे कोई, माना इस कार्बन जो मुक्त अवस्था में रहता है तो ऐसा रहता है, लेकिन जैसे इसके पास कोई तत्व आता है या एलिमेंट्स आता है तो इसमें एक्साइटेशन होता है। एक्साइटेशन माने उत्तेजना आती है, एक्साइटेड स्टेट आती है। और इसमें क्या होता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर देता है इसकी पोजीशन में, यानी कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो 2s से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? इस वाले में चला जाएगा। अब इसके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। कितने हो गए? 4। इसका मतलब संयोजकता का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि 4 हो सकती है। फिर समस्या क्या हुई? उन्होंने कहा ये 4 तो हैं, लेकिन इनकी ऊर्जाएं डिफरेंट डिफरेंट है। इनकी ऊर्जा क्या है? अलग अलग है। ये 2s का है, इसकी ऊर्जा कम होगी। 2px थोड़ा ज्यादा होगी, ये 2py 2pz। चलो मान लीजिए इनकी समान, इनकी बराबर है, लेकिन ये तो थोड़ा डिफरेंट है। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले एक घटना होती है, और उस घटना को हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं या संकरण बोलते हैं। किसी परमाणु के जुड़ने से पहले एक घटना होती है और इसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, संकरण बोलते हैं। तो देखो, वो घटना क्या है कि एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल मिल करके क्या बना देते हैं? एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं, और वो बनाते हैं sp3। ये नया ऑर्बिटल, ये जो s था अब वो s नहीं है। जो s था वो क्या नहीं है? s नहीं है। उसका नाम क्या हो गया? sp3। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडेशन के बाद जो 2s था वो 2s नहीं रह गया, बल्कि sp3 हो गया, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इसका नाम क्या था? 2px था। ये भी sp3 हो गया, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ये वाला जो था, ये भी क्या हो गया? sp3 हो गया, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इस वाले में देखेंगे तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा? sp3। यानी कि सबका नाम क्या हो गया? एक s ऑर्बिटल और एक p और 3 p ऑर्बिटल मिलकर के क्या बना दिया? sp3। अब ध्यान रखना, जो कार्बन में होगा, कार्बन में सारे सिंगल बॉन्ड लगे हैं, तो उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 संकरण होगा। तो देखो बेटा, ये कह रहा है, देखो कार्बन है, लेकिन कार्बन में क्या कर रहा है? sp3x संकरण, है ना। sp3 कार्बन x आवंत युक्त यौगिक, ऐसे यौगिक जिनमें क्या है? जो कार्बन है उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रखा है? देखो यहाँ पर पहला प्रकार है, यदि पहले प्रकार को देखेंगे तो पहला कार्बन sp3 लिखा हुआ है और डैश x लिखा हुआ है। इस प्रकार के आवंत sp3 कहाँ होगा? जहां 4 सिंगल बॉन्ड होंगे, जहां 4 क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे, वहां sp3 संकरण होगा। ठीक है ना। अब इसका उदाहरण मैं यदि आप लोगों को दूं, इसका पहला sp3x बॉन्ड है, ये है बेटा CH3Cl। इसका एग्जांपल,
इसमें जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन में क्या है, इस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और ये जो Cl लगा हुआ है ये X के फॉर्म में। तो इस प्रकार के जो बॉन्ड होंगे, ये कहते देखो sp3x आबंध युक्त यौगिक, देखो संकरण के आधार पर इसको हम क्या कह सकते हैं, एक प्रकार का हैलोजन परिवार ये है। जिसमें जैसे मान लीजिए देखो इसके अंतर्गत कौन आएगा, sp3x के अंतर्गत कौन आएगा, sp3x के अंतर्गत कौन आएगा, देखो नंबर एक तो आएंगे हेलो एल्केन्स, ये हो जाएगा पहला नंबर आएगा sp3x यानी कि cx, सॉरी c लिखना जरूरी है बेटा, c और sp3 और x, इस प्रकार के जो हेलोजेंस आएंगे वो कौन कौन से होंगे, वो हेलो एल्केन्स होंगे। क्या होंगे बेटा ये हेलो एल्केन्स, जैसे CH3Cl है, ये क्या होगा, CH3CH2Cl होगा, ये भी होगा, CH3CH2CH2Cl होगा, ये भी होगा। इनके नाम कोई बता पाएगा, नाम बताओ तो। मेथिन क्लोराइड पहले का। पहले वाला मेथिल क्लोराइड है ना, सही कहा राहुल मैंने। बताओ बेटा क्या होगा। मेथिल क्लोराइड। बिल्कुल सही, इसका नाम होगा मेथिल क्लोराइड। क्या होगा बेटा, मेथिल क्लोराइड। ये साधारण नाम है, घरेलू नाम, जैसे आप लोगों के घरेलू नाम होते हैं ना, ऐसे इनके घरेलू नाम है मेथिल क्लोराइड, ये मेथिल क्लोराइड। इसका नाम देखेंगे बेटा तो ये C2H5 है, तो इसको हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं एथिल क्लोराइड। आईपीएसी नेम नहीं है, एथिल और क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, प्रोपिल, प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये नाम हो गए, ये साधारण नाम है। इनका आईपीएसी नेम होगा बेटा, इसका नाम होगा क्लोरोमेथेन, अभी बताएंगे, ठीक है ना, मैं वैसे ही बता रहा हूँ क्लोरोमेथेन, ठीक है ना। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोएथेन, इसका नाम क्या होगा, क्लोरोएथेन, और इसका नाम होगा क्लोरोप्रोपेन। क्या होगा, क्लोरोप्रोपेन, इस प्रकार से। तो ये सारे के सारे क्या हैं, sp3x आबंध वाले, ठीक है ना। दूसरा वो क्या कहता है, देखो ये कहता है sp2 यानी CsP2x, ऐसा कार्बन जिसमें क्या होगा, sp2 संकरण होगा। ऐसा कार्बन जिसमें क्या होगा, sp2 संकरण होगा। और वो कौन सा संकरण होगा, ऐसे कार्बन हो सकता है, तो हो सकता है ऐसे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं, कैसे आएगा, यहाँ पर देखो, यदि हम CH2 डबल बॉन्ड CH कर दें और CH2Cl लिख दें, क्या ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर देखोगे तो ये कौन सा कार्बन है, ये sp2 वाला है। या ऐसे लिख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl कर दो, ये वाला कौन सा है, ये कार्बन sp2 वाला है। ऐसा क्यों हुआ, ध्यान ये रखना बेटा आपको, इसके पास 3 बॉन्ड है, 3 नहीं 4 है बॉन्ड, कार्बन के पास तो 4 ही बॉन्ड होते हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हुआ, इस टाइप से C और H और Cl। मैं एक चीज बताना भूल गया था आप लोगों को, इससे पहले हमने संकरण पढ़ा था, क्या पढ़ा था, संकरण। और संकरण में क्या होता है बेटा, देखो संकरण में एक घटना होती है, उसमें क्या होता है, संकरण में जो अलग अलग ऊर्जा के ऑर्बिटल होते हैं, भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले, जैसे मान लीजिए हमने कहा था कि एक 2s का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2s का एक इलेक्ट्रॉन है, और p के कितने थे, 3 कक्षक थे, और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो हमने कहा इसको sp3 संकरण का। लेकिन संकरण में होता क्या है कि अलग अलग ऊर्जा वाले, क्या होता है, भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले
सारे ऑर्बिटल मिल करके समान ऊर्जा वाले बना लेते हैं। तो अलग अलग ऊर्जा वाले ऑर्बिटल थे और इन मिले आपस में वो समान ऊर्जा वाला बना दिया। ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक तो पाई बॉन्ड है और एक बाकी सिग्मा बॉन्ड है। तो इन तीन ने तो क्या कर दिया, समान रूप से, एक तो ये वाला हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा जो है कौन सा, ये वाला। तो तीन बॉन्ड तो समान है, लेकिन चौथा बॉन्ड पाई बॉन्ड है, इस असमान है। तो तीन केवल क्या करते हैं, तीन भाग लेते हैं संकरण में। इसलिए एस, एक एस का हो गया और दो पी के हो गए, इसलिए sp2 कहा जाता है इसको। ठीक है ना, जहां डबल बॉन्ड होगा वहां sp2 संकरण होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा sp2। तो ये मैंने इसलिए एग्जांपल दिया कि cs3 सॉरी cs2, ये हमारे पास ch2 डबल बॉन्ड CH ये इसका है। ये वाला जो कार्बन है इसमें sp2 संकरण है, कार्बन sp2x, इस प्रकार के बॉन्ड बनेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार के जिनमें आबद्ध होंगे वो इस प्रकार से बनेंगे। तीसरा प्रकार होता है बेटा इसमें sp(x). अब sp(x) क्या होगा, यदि हम sp(x) को देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन क्या होगा, जैसे मान देखो C और sp होगा और इसके साथ x लगा, ऐसे बॉन्ड कहाँ पर होंगे। ठीक है ना, तो ऐसे बॉन्ड होते हैं वहां पर, जैसे मान लीजिए CS लगा देंगे और ट्रिपल बॉन्ड C और Cl कर दिया। तो ऐसी दशा में यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ये है sp हाइब्रिडाइजेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होंगे, तीन बॉन्ड तो हैं, ये कार्बन है और दूसरे कार्बन से जुड़े हुए हैं तीन बॉन्ड, और आगे Cl लगा हुआ है, इधर H लगा हुआ है। ये तीन बॉन्ड तो है इसके पास, लेकिन समान ऊर्जा वाले दो ही हैं, एक ये है सिग्मा बॉन्ड और एक ये सिग्मा बॉन्ड। ये दो क्या है इसमें, ये पाई बॉन्ड है, ये भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले हैं। तो इसलिए क्या होगा, दो बॉन्ड भाग ले रहे हैं, इसलिए क्या आएगा, एक S का होगा एक P का होगा, तो sp होगा, और X आपको पता ही है हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल होंगे, ये एग्जाम्पल आएंगे जहां ट्रिपल बॉन्ड होंगे और उनको कहा जाता है sp(x). ठीक है ना, तो इस प्रकार के बॉन्ड आ जाए। तो ये है बेटा हमारे पास इसके परमाणु के, जहां पर हम कह सकते हैं संकरण अवस्था के आधार पर, ठीक, मोनो हैलोजन यौगिकों का वर्गीकरण, इतने प्रकार के इसका वर्गीकरण हो गया। ये इसका क्या है, वर्गीकरण हो गया। चलो कल हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहे होंगे, निरर्थक पद्धति है और सामान्य पद्धति है। दूसरा क्या है, विभिन्न प्रकार के जो एल्किल समूह है उनके पूर्व लग्न क्या है। ठीक है ना, पूर्व लग्न एन किस पर लगता है, आइसो शब्द कहाँ लगाते हैं, नियो शब्द कहाँ लगाते हैं, और आईपीसी नेम की पद्धति क्या है, इन टॉपिक पर हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, कल हम एक नाम की पद्धति, जो नामकरण है किस प्रकार से हो सकता है, उनके नाम कैसे कैसे, साधारण नाम कैसे हैं, ठीक है ना, अन्य नाम किस प्रकार के हो सकते हैं, तो ये सारी इन चीजों पर हम बात कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, कल एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा इसका।